खुद को रिफ़्रेश करो। जैसे हम अपने कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं या समटाइम हम मोबाइल को रिफ़्रेश करते हैं, तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फिर से अच्छे से वर्क करने लग जाता है। उसकी जो रैम शैम होती है वो क्लियर हो जाती है। तो उसी तरह से अगर इंसान है जो अपने आप को रिफ़्रेश ना करे तो वो उसकी जो वर्किंग है ना वो सही नहीं होगी। वो लेज़ीनेस आ जाएगी या उसमें कड़वाहट आ जाएगी। उसके बिहेवियर में पता चलेगा कि इस बंदे ने अपने आप को रिफ़्रेश नहीं किया। ये स्पेशली बात बोली जाती है उन इंसानों के लिए जो कि सुबह जाते हैं अपने काम की ओर और शाम को वापस घर आते हैं। तो क्या होता है ना, जब वो अपने काम की तरफ जाते हैं, या आप अपने पे ही लगा के देखो एक बार कि जब आप अपने काम पे जाते हो सुबह सुबह रेडी होके, तो आप वहाँ पे जाकर अपना 100% देते हो। चाहे वो आपकी कोई प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो, ठीक है, जिस मर्जी तरह की जॉब हो, आप अपना 100% देते हो। और ऑलमोस्ट अपने काम में शाम तक आप अपना 100% ही देते हो। एक दो आधा इधर हो सकता है, जैसे 90, 100 ऐसे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आप 10% दोगे, 100% ही दोगे। तो उसके बाद क्या होता है ना, जब आप शाम को घर आते हो तो आपके घर वाले ना आपकी बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे घर का जो मेन बंदा है, घर के लिए कमाई करता है, वो आएगा, हम उससे बातें करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे, ठीक है, और उसके दिनचर्या के बारे में पूछेंगे, और जो भी उनके मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। कुछ बच्चों के मन में विचार रहते हैं कि हम पापा के साथ, मम्मा के साथ खेल लेंगे, और जो वाइफ होती है उसका होता है कि हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी, और जो माँ बाप होते हैं उनका होता है कि अपने बेटे के साथ बैठ के बातें करेंगे। तो जब आप घर जाते हो तो आपका मूड कैसे होता है? आप यूज़ली देखिए आपका मूड कैसे होता है कि मुझे पानी का गिलास दे दो, मुझे चाय वगैरह दे दो, और प्लीज़ साइड पे हो जाओ, मेरे से कोई बात ना करे। आप क्या कहते हो बच्चों को जनरली कि बच्चों ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ऊंचा मत हंसो। देखिए आपने क्या कर दिया, आपने सुबह से लेकर शाम तक अपना 100% दिया अपने काम में, और काम से क्या मिलता है? पैसा। और पैसा किन के लिए कमाते हो आप? अपने घर वालों के लिए, ठीक है, उनकी खुशी के लिए। बट आप जब घर आते हो तो आप जो आपका बिहेवियर होता है वो बड़ा ही रूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया, और आपने घर आने से पहले अपने आप को फिर से रिचार्ज नहीं किया, या फिर से अपने आप को रीबूट नहीं किया, या रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है, रिकम्पोज नहीं किया। तो उसके बारे में आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ और आइडिया देता हूँ कि आपने अपने आप को रिफ्रेश कैसे करना है। जब आप शाम को अपने घर आ रहे हो ना, तो आप अपनी गाड़ी में, अपने व्हीकल में, जिसमें व्हीकल में आ रहे हो, गाड़ी पे आ रहे हो, तो आप घर आके 10 मिनट गाड़ी में बैठो, और उसके बाद इमेजिन करो कि आप बच्चों के पास गए और बच्चों ने कहा कि पापा खेलना है, तो आप उनसे खेल रहे हो, ठीक है। तो आप उनके चेहरे की स्माइल देखिएगा कि आपके बच्चों के चेहरे कैसे खिल उठेंगे, ठीक है। आपकी वाइफ है, आप उसे ग्रीट करोगे, गुड इवनिंग, है ना? तो आप देखिएगा, उनके एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, उनसे बात करोगे, ठीक है, खुद से बात करोगे, उनके हाल चाल पूछोगे, आपका दिन कैसे बीता, आप ठीक ठाक हो, आपने खाना खा लिया। तो आप देखिएगा कि ना, मतलब नेक्स्ट लेवल बात होगी। ये मेरी बात एक बार ध्यान से सुन के फिर से इसे आजमा के देखिएगा। आज आप जब घर जाओगे ना, तो आप चेक कीजिएगा कि जब आप घर जाने से पहले 10 मिनट अपने आप को एक ऐसे जोन में ले जाओगे जिसमें इमेजिनेशन होगी कि आपके बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, आपके पेरेंट्स के साथ आप बातें कर रहे हो, उनका हाल चाल पूछ रहे हो, और आप अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो। तो आप देखिएगा कि उनकी ना जो स्माइल होगी, उनकी चेहरे की जो चमक होगी, वो आज आपको अलग ही नज़र आएगी। जैसे चाँद नहीं चमकता है, आपको वैसे उनके चेहरे चमकते हुए दिखाई देंगे, बच्चों के, माँ बाप के, अपनी वाइफ के। और इन्हीं जब चेहरों को आप चमकते हुए देखोगे ना, तो आपकी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आज आप इसे ट्राई करके देखना। और मैंने इससे पहले 2 स्पेशल वीडियोस बनाई हैं। एक बनाई है बिना मोबाइल के एक दिन, और एक बनाई है बिना घड़ी के एक दिन। तो आप एक बार उन्हें भी जाकर ट्राई कीजिएगा अगर आपको ये
अच्छी लगी ना बात, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। जीवन बदलने वाली कहानी है ये स्पेशली ये 3 चैप्टर हैं, बिना घड़ी के, बिना मोबाइल के, और अपने आप को रिफ्रेश करना, जैसे हम कंप्यूटर्स को रिफ्रेश करते हैं। तो आप अपनी परफॉर्मेंस देखिएगा, जैसे आपकी परफॉर्मेंस आपके काम पे होती है ना, जब आप जाते हो सुबह से शाम तक, वैसे आपकी परफॉर्मेंस अपने घर आने के बाद भी होगी। और आप देखिएगा कि आपको क्या सुकून मिलेगा। आपको लगेगा जैसे आप पहली बार घर आए हो। आते तो आप डेली हो, बट आज जब इस वीडियो के माध्यम से आप घर जाओगे ना, अपने आप को रिफ्रेश करके, तो आपको लगेगा जैसे आप पहली बार अपने बच्चों से मिल रहे हो, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से पहली बार मिल रहे हो। बिलीव मी, वो आपको खुद कहेंगे कि आज क्या बात हुई, आप ठीक तो हो ना, आप ऐसे कैसे। उन्हें फील होगा कि मतलब कोई नया रंग तो खिला है आपने। जैसे एक फूल खिलता है, खुशबू बिखेरता है, वैसे आपके घर वाले महसूस करेंगे कि आज आप खुशबू तो दे रहे हो। ठीक है, तो बिलीव मी, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपके जो घर में खुशियाँ खेड़े हैं ना, वो फिर से लौट आएंगे। खुद को, आपको भी खुशी होगी और आपके घर वालों को भी खुशी होगी। क्योंकि देखिए, पैसा कमा के, लगा के, बिना खुशियों के जीने का मेरे ख्याल में तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जीना है, थोड़ा कम कमा सकते हैं, बट बिना खुशियों के जीना कोई जीना नहीं होता। तो खुशियों के साथ जिए, और मैं यही कामना करता हूँ कि आपका घर परिवार खुश रहे, आप खुश रहो। और अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगे, तो मेरी पहले वाली 2 कहानियाँ, बिन मोबाइल के और बिन घड़ी के एक दिन, वो ज़रूर देखिएगा। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ नेक्स्ट डे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत सुंदर लगी होगी और आपको जीवन में बहुत हेल्पफुल लगी होगी और हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी उम्मीद के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि आप हमसे फिर से मिलोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी को सुनने के लिए। शुक्रिया।